हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। आई एम ट्विस्टेड तवीशा और आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंडिया के बारे में और भी 10 अननोन फैक्ट्स। और भी 10 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। मैंने पिछले वीडियो पे 10 ऐसे फैक्ट्स बताए थे जो कि इंडिया के बारे में शायद ही ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। और आज की वीडियो में हम और भी 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन रहते हैं। वर्ल्ड में जितने भी सारे वेजिटेरियन हैं उनमें से 38% यानी कि 38% लोग इंडिया में रहते हैं। तो अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो फिर इंडिया आपके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट कंट्री है। फैक्ट नंबर 9। इंडिया एक क्रिकेट लविंग नेशन है, ये तो ऑलमोस्ट सभी को मालूम है। और क्रिकेट के मामले में इंडिया को बहुत सारे जीत भी हासिल हुई है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंची जो क्रिकेट ग्राउंड है वो भी इंडिया में ही मौजूद है। जी हाँ, इंडिया के हिमाचल प्रदेश के चेल में एक क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है जो कि समुद्र के तट से लगभग 7,500 फीट ऊंचाई पे है और ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची क्रिकेट ग्राउंड है। फैक्ट नंबर 8। आप में से बहुत लोगों को ये मालूम होगा कि इंडिया में बहुत सारे टाइप के भाषाओं के लोग रहते हैं। लगभग 427 टाइप के भाषा यहाँ पे बोली जाती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वर्ल्ड में इंग्लिश स्पीकिंग के मामले में इंडिया सेकेंड पोजीशन पे आती है। यानी कि यहाँ के लगभग 10% यानी कि 10% लोग इंग्लिश बोलते हैं जो कि 135 मिलियन के आसपास है। और इसीलिए इंडिया यूएसए के बाद वर्ल्ड में इंग्लिश स्पीकिंग के मामले में रैंक करती है। फैक्ट नंबर 7। ज़्यादातर लोगों को मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि छेना, मिठाई, ये सब तो बेहद ही पसंद आता होगा। तो ये वाला फैक्ट सुन के आपको बहुत ही खुशी होगी कि इंडिया से ही वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होती है। लगभग 22% मिल्क इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। फैक्ट नंबर 6। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि हमारा यानी कि इंडिया का जो नेशनल गेम यानी कि जातीय खेल है वो कबड्डी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कबड्डी के मामले में इंडिया ने आज तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं हारा है? जी हाँ, चाहे वो मेंस कैटेगरी हो या फिर वुमेन्स कैटेगरी हो, इंडिया एक लौता ऐसा देश है जिसने कि एक पर्टिकुलर गेम पे हर एक वर्ल्ड कप जीता है। यानी कि आज तक कबड्डी में जितने सारे भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं वो सारे के सारे इंडिया ने ही जीता है। फैक्ट नंबर 5। आपने कुंभ मेले के बारे में तो सुना ही होगा। लगभग हमेशा फिल्मों में ये बोला जाता है कि कोई भी जुड़वा भाई वो बचपन में खो जाता है तो बोलते कि कुंभ के मेले में खो गया था। तो ये जो कुंभ मेला है ये हर 12 साल के बाद आयोजित होता है। और इस कुंभ मेले में इतने ज़्यादा यात्री आते हैं, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं एक ही जगह पे कि वो वर्ल्ड में मतलब सबसे ज़्यादा एक ही टाइम पे एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या में आती है। और 2011 में जब ये कुंभ मेला आयोजित किया गया था तब उसमें इतना ज़्यादा भीड़ हुआ था कि उसको स्पेस से, सैटेलाइट से भी देखा गया था। फैक्ट नंबर 4। वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड प्लेस इंडिया में ही मौजूद है। ये एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है। जी हाँ, अभी तक शायद आप लोगों ने ये गेस कर ही लिया होगा कि मैं गोल्डन टेम्पल के बारे में ही बोल रही हूँ। गोल्डन टेम्पल में रोज़ाना करीबन 1 लाख दर्शनार्थी आते हैं जिसकी वजह से इसको वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड प्लेस का खिताब भी मिल चुका है। फैक्ट नंबर 3। मसालेदार चीज़ें तो सबको पसंद होगी लेकिन ये मसाला, स्पाइसेस, क्या आपको मालूम है कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट है वो भी इंडिया में ही मौजूद है। इनफैक्ट इंडिया से ही वर्ल्ड की लगभग 70% स्पाइसेस जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। और वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी वाली स्पाइस मार्केट इंडिया में मौजूद है वो दिल्ली में सिचुएटेड है। दिल्ली में जो खाड़ी बावली नाम का स्पाइस मार्केट है वही एशिया तथा वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट है। ये एक होलसेल स्पाइस मार्केट है और इतने बड़े मार्केट होने के बावजूद भी यहाँ पे एकदम खुले तरीके से ही स्पाइसों का सेल होता है एंड बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से स्पाइस बिकते हैं। तो अगर आप कभी भी दिल्ली घूमने जा रहे हो तो फिर खड़ी बावली तो ज़रूर विजिट करके आइए। फैक्ट नंबर 2।
क्या आप जानते हो कि स्विट्ज़रलैंड में एक डे मनाया जाता है जो हमारे इंडिया के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को सम्मानित करने के लिए पालन किया जाता है। 2005 में जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी स्विट्ज़रलैंड गए तो उनके सरकार ने इतने महान व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए 26 मई इस डे को नेशनल साइंस डे के हिसाब से घोषणा कर दिया। और ये बात हर एक इंडियन के लिए एक प्राइडफुल बात है। फैक्ट नंबर 1, इंडिया के उत्तराखंड में एक लेक है जिसको रूपकुंड लेक बोला जाता है। इस लेक को मिस्ट्री लेक या फिर स्केलेटन लेक भी बोलते हैं। स्केलेटन नाम सुनते ही आप लोगों को शायद शॉकिंग लग रहा होगा ये बात, और जितना शॉकिंग हम लोगों को सुन के लग रहा है उससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये रियल में आपको लगेगा जब आप इसको देखोगे। इस लेक के चारों तरफ, इनफैक्ट इस लेक के अंदर भी बहुत सारे स्केलेटन पाए गए हैं। ये तो ज़्यादातर टाइम बर्फ़ से ढका हुआ रहता है ये लेक, लेकिन जब भी बर्फ़ गलता है तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर भी बहुत सारे स्केलेटन हैं। अभी बहुतों ने बहुत सारे थियरीज़ भी मतलब इसके ऊपर प्रेजेंट किए थे, लेकिन लास्ट जो रिपोर्ट साइंटिस्ट ने दिया है उससे ये मालूम पड़ता है कि ये जो सारे स्केलेटन हैं वो एक ही फैमिली के हैं, मतलब कि एक ही टाइप के लोगों के हैं। और इसमें एक बहुत ही ख़ास और अजीब चीज़ नोटिस की गई है कि इनकी जो मौत हुई थी वो मारपीट या फिर ऐसे कुछ चीज़ों से नहीं हुई थी, बल्कि उनके हर एक के गर्दन के पीछे एक क्रिकेट बॉल जैसे कुछ बॉल से मारने पे जैसा होगा ना, वैसा एक मतलब शेप मिला है उनको। तो उन्होंने जांच करने के बाद ये पता किया है कि शायद मतलब उन्होंने ये बोला है कि शायद वहाँ पे कुछ बर्फीला जो मतलब वो तूफ़ान होता है ना, वो शायद आया होगा, तो बर्फ़ के जो बड़े बड़े गोले हो सकते हैं वो उनको मतलब हिट किया था। या फिर ये हो सकता है कि जो पत्थर के बारिश होते हैं ना, बहुत बार नेचुरल फेनोमेनन तो बहुत सारे होते हैं जिनके बारे में हमको मालूम भी नहीं होगा, तो ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके वजह से उनको यहाँ पे चोट लगने की वजह से वो मर गए। और बहुत सारे जनों का ये भी थियरी था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कुछ सोल्जर्स थे जो उस जगह से भागने की कोशिश कर रहे थे और वो वहीं पे मर गए, लेकिन ये सारे थियरीज अभी गलत प्रूफ हो चुकी है। और साइंटिस्ट का यही मानना है कि वहाँ पे जो भी जाति के लोग रहते थे उनको वही कुछ नेचुरल फेनोमेनन की वजह से उनकी डेथ हो गई और उन्हीं के सारे स्केलेटन वहाँ पे मौजूद है। फैक्ट नंबर 0, अभी आप सोच रहे होंगे कि कौन पागल है, फैक्ट नंबर 0 क्या होता है फैक्ट नंबर 0, लेकिन बात यह है ना कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। और सच्ची बात बताऊं तो मैंने ये वाला फैक्ट बोलना भूल गई थी ये 10 से लेके 1 में, तो फिर मैंने सोचा कि जब थर्मोडायनामिक्स में ज़ीरोथ लॉ हो सकता है तो फिर ट्विस्टेड तवीशा के चैनल पे फैक्ट नंबर 0 क्यों नहीं हो सकता, तो इसीलिए फैक्ट नंबर 0। तो फैक्ट नंबर 0 ये है कि मुंबई के जो वैंडरवॉर्ली जो सीलिंग ब्रिज है ना, उस ब्रिज में जितने भी सारे स्टील वायर्स हैं उन सारे स्टील वायर्स को अगर आप जोड़ोगे या फिर अगर आप उनकी लेंथ कैलकुलेट करोगे तो वो वर्ल्ड का जो सरकमफेरेंस है उससे इक्वल होता है। जी हाँ, यानी कि सारे स्टील के वायर को जोड़ दो एक के बाद एक और फिर वो पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेगा। था ना ये बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट। तो आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए कि इन 11 फैक्ट्स में से आपको कौन सा वाला फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ओके, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक ज़रूर करना, और अगर वीडियो ख़राब लगा हो तो भी मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को वीडियो बुरा क्यों लगा। तो फिर चलते हैं अभी के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।